फ्रेंड्स, मैं फिर आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं सीरीज से, उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है। नरेशन है, ये आपका वॉइस है, ये आपका पंक्चुएशन है, जो कि आपको दो दो नंबर देने का काम करता है। देखेंगे देखिए यहाँ पे क्या है आई, देखिए यहाँ पे क्या है सेड या सेड टू, जो भी कुछ होता है। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंड, देखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच सर प्लीज काइंड से प्रारंभ होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, और लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप का पहचान या चिन्ह होता है, तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस मानते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड और एडवाइज आदि वर्डों में चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे, अगर कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच सर प्लीज काइंड से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे समझते हैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप जान लीजिए आई रिक्वेस्ट माई टीचर, मैंने अपने टीचर से कहा, इसका मतलब मैंने टीचर से कहा तो टीचर से रिक्वेस्ट ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे रिक्वेस्टेड, क्या चाहिए, रिक्वेस्टेड। याद रखिए एक चीज, ये यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। याद रखेंगे यहाँ पे क्या है माई, यहाँ पे क्या है टीचर, यहाँ पे क्या है टीचर है। फिर आगे देखेंगे, याद रखिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनती है तो जब यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑलरेडी लग गया, इसका मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, इसके माने क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। जब एक बार इनका प्रयोग हो जाता है तो फिर दोबारा इनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। फिर देखेंगे और डायरेक्ट से इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव टू बनाते हैं। क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव टू, फ्लो फ्लॉम हो जाता है। देखिए आप देखेंगे कि तो दिस का क्या होता है, डैड, क्या होता है, डैड। स्टेंजा का स्टेंजा कर देंगे, यहाँ पे अगेन का अगेन, ठीक। देखेंगे इसमें क्या है कि आई रिक्वेस्ट माई टीचर टू एक्सप्लेन दिस दैट स्टेंजा अगेन, मैंने अपने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि इस स्टेंजा को दोबारा से एक्सप्लेन या समझा दिया जाए, ठीक। इसमें देखेंगे हु राइट्स अ लेटर, देखेंगे जब कोई सेंटेंस डब्ल्यूएच मारे से हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच आदि वर्डों से प्रारंभ होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होती है, हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जान लीजिए अगर आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। याद रखिए, आज देखेंगे जान लीजिए जब कोई सेंटेंस आपका हु से प्रारंभ होता है एक्टिव वॉइस, उसमें क्या करते हैं, बाय हुम में चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देंगे बाय हुम कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या आपका, देखिए ये क्या आपका वर्ब है, यहाँ पे यहाँ क्या, यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे आपका है सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आके अब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, यानी अपने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट याद रखिएगा वजह से। आगे देखेंगे अगर यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब अपनी बात अपना क्या लेता है, अपना लेता है ऑब्जेक्ट, क्या लेता है ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हम इसे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। इस हिसाब से देखेंगे यहाँ ये था ऑब्जेक्ट, यहाँ बन गया सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे है, देखेंगे अगर हु क्या था अपने आप में सिंगुलर हो, क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब जानिए एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या यस होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने पर हम लोग एक्स्ट्रा बिग फॉर्म इज, आई एम, आर लगाते हैं। ध्यान लीजिए अगर कर्ता एक वचन है तो इज, बहुवचन हो तो आर, आई है तो एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कर्ता क्या वचन है, एक, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए इज होना चाहिए, ठीक। ध्यान लीजिए हमेशा एक एक्स्ट्रा बिग फॉर्म आए पैसिव वॉइस में, हमेशा एक वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, अदरवाइज सेंटेंस आपका क्या जाता है, गलत माना जाता है। अब देखेंगे अगर ये सेंटेंस आप ले लीजिए अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए आपका बन गया, ठीक। आगे देखेंगे जान लीजिए आपका क्या है, पंक्चुएशन है। यहाँ पे क्या आपका दिया गया है, एक पंक्चुएशन का सेंटेंस दिया गया है, उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखेंगे जान लीजिए, देखिए अगर कोई सेंटेंस पहले जान लीजिए, अगर कोई सेंटेंस अब कोई स्टार्ट होता है अपने यहाँ सेंटेंस को नई सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं, पहला लेटर कैपिटल में करते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल करते हैं, सही बात। और किसी अगर प्रॉपर नाउन होता है तो दुनिया किसी कोने में लिखा जाए, चाहे बीच में हो, चाहे स्टार्टिंग हो, चाहे लास्ट में हो, तो हम उसे क्या करते हैं, हम लोग उसे हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या करना है कि यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, रमेश सेड, यहाँ पे हो गया टू, यहाँ पे सुरेश, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे वर्ब आ गया, सेड आ गया, अगर उसमें तुरंत क्या आ गया, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन आ गया,
अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन आता है तो समझिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आना जरूरी है। अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो क्या उसके क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे जो सुरेश यहाँ पे है अपने आप में क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब जान लीजिए इसका मतलब ये उसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये अपने इसका ऑब्जेक्ट बन गया। क्या करेंगे, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग, क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है। अब देखेंगे, अब जान लीजिए ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे क्या बचा, डीड। अब जान लीजिए अगर यहाँ डीड बचा, यहाँ पे क्या है, द टीचर। यहाँ पे क्या है, कॉल, यहाँ पे यू। अब सुन लीजिए बात बढ़िया से कि अगर कोई सेंटेंस सक्रिय प्रारंभ होता है, इसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, यूज टू, हैड, बेटर आदि वर्डों से कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है उससे हम सक्रिय मानते हैं या हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। अगर कोई सेंटेंस सक्रिय प्रारंभ होता है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। यानी जी अगर यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा से स्टार्ट है तो यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा से क्लोज होना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे कामा इनवर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।